बोलो भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहली बात यह है कि हमारे भारत देश को ही भारत माता के नाम से पुकारा जाता। विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे भारत माता के नाम से पुकारा जाता हो। जिसे माता के नाम से पुकारा जाता हो, भारत ही एक ऐसा देश है विश्व के अंदर जिसे माता के नाम से पुकारा जाता। तो सबसे बड़ी बात इसमें भी बहुत सच्चा रहस्य है। यथार्थ में बच्चे का जन्म माँ से होता और माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती। हमारे देश का गौरव केवल इसी बात से है कि हमारे देश में माताएं सबसे ज़्यादा सच्चरित्र हुई हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक हुई हैं, सबसे ज़्यादा वीरांगनाएं हुई हैं। किसी देश में इतनी माताएं वीरांगना नहीं हुई। अगर हम अपने देश का इतिहास सबसे पहले खोजते हैं तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी खोज है वो वेदों से चलती है। और वेद में अपाला, घोषा, कई ऐसी विदुषी माताएं जिन्होंने वेद की ऋचाएं बनाई थीं। बाद में ये पंडिताऊ पाखंड लग गया था कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जिन माताओं ने वेदों की ऋचाएं बनाई हों, वेदों के मंत्र बनाए हों, वेदों के सूत्र बनाए हों और उन्हीं को पढ़ने का अधिकार न हो, ये गुलामी। तो सबसे बड़ी बात हम ये समझें कि माता का हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा स्थान रहा है। एक सच्चे देशभक्त ने कहा था, मात भारत तू होवे निराशा नहीं, मात भारत तू होवे निराशा नहीं, जान तुझ पर ही कुर्बान कर जाएंगे, जान तुझ पर ही कुर्बान कर जाएंगे। तेरे सूखे अरमानों को, तेरे सूखे अरमानों के आंगन में आशा के फूल खिला जाएंगे। मात भारत तू होवे निराशा नहीं, जान तुझ पर ही कुर्बान कर जाएंगे। यथार्थ में जो भारत की संतानें हुई हैं, भारत माता की संतानें हुई हैं, उन्होंने भी अपनी माँ का कर्ज समझ करके अपनी भारत माता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही वीर देशभक्त ने कहा था, माँ मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, माँ मुझसे न खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में मर्दों की तरह जीने की बात कर। तो यथार्थ में ऐसे वीर भक्त हमारे देश में पैदा हुए हैं और उनका जो मूल आधार था वो माता थी। माताओं ने अपने बेटों को
तिलक लगा करके और युद्ध क्षेत्र के लिए भेज दिया। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें। एक बात ये बार बार दोहराई जाती है और कही जाती है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। समझना ये है कि भावों से जिसका हृदय नहीं भरा, कौन से भाव? सबसे बड़ी बात, जिसे स्वदेश का प्रेम होगा। और स्वदेश की शुरुआत कहाँ से होती? हम लोग अंग्रेज़ों को परदेशी मानते हैं, मुसलमानों को परदेशी मानते हैं। बात बिल्कुल सही है। इन्होंने हमारे देश को गुलाम भी बनाया और देश की संपत्ति को लूटा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तब समझ में आती है जब हम व्यक्तिगत जीवन में इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारे जीवन में स्वदेश, अपना देश एक सत्य आत्मा है। परदेश जिसे कहते हैं वो मन इंद्रियों की गुलामी है। परदेश जिसे कहते हैं वो मन इंद्रियों की गुलामी है, और स्वदेश जिसे कहते हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ है, सत्य अंतरात्मा है, जो अपने जीवन को सत्य अंतरात्मा की आवाज़ पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उस आत्मा के भाव को जानता है, उस भाव पर उसका जीवन जीता है। समझो उसी के अंदर भाव भरे होंगे, जिसे कहा है भरा नहीं जो भावों से। कौन सा भाव? मन इंद्रियों का भाव एक स्वार्थी भाव होता है और आत्मीयता का भाव एक निस्वार्थी भाव होता है। आज उन शहीदों को हम याद करते हैं, अगर उनके मन इंद्रियों का स्वार्थी भाव होता तो वो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ पाते, भारत माता के स्वाधीन होने के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते, वो अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर पाते, शहीद नहीं हो पाते और भारत माता की बेड़ियों को काट करके उसे आज़ादी नहीं दिला पाते। उनके अंदर सत्य आत्मा का भाव था और तभी वो अपने जीवन को समर्पित भाव से लगा करके और भारत माता के लिए अपने को कुर्बान किए थे, और तभी गुलामी की बेड़ियों को काट पाए थे, गुलामी की जंजीरों को काट पाए थे, विदेशियों को भगा पाए थे, परदेश की जो सत्ता थी उसे उखाड़ फेंक पाए थे। क्या आज हम इस बात को समझ पाएंगे कि आज भी हमारे जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर परदेश का शासन चलता है? परदेश कहते हैं ये मन इंद्रियां जड़ शरीर, ये पर है, आत्मा स्व है, और जिसका अपने जीवन पर आत्म नियंत्रण है वही स्वतंत्र है, और वही स्वतंत्रता के वास्तविक स्वाद को जानता है, वही स्वतंत्रता के वास्तविक रहस्य को जानता है। और जो केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जी रहा है वो स्वतंत्रता के स्वाद को नहीं जानता।
और स्वतंत्रता की बात भले ही करता रहे, ये उसका रटना होगा। एक बात से हम बात को समझेंगे। ये सत्य घटना है। पहाड़ों पर जो लोग पहाड़ों पर गए हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों पर, उन्हें पता है पहाड़ों पर एक जगह एक धर्मशाला थी। पहाड़ों पर जगह बेजगह काफ़ी दूरी दूरी पर कई आश्रम हैं, कई धर्मशाला हैं, कई मंदिर हैं। बड़ी सुंदर जगह है। तो एक धर्मशाला थी पहाड़ों पर, और उस धर्मशाला में एक पिंजड़े में तोता पला था। पुजारी एक तोते को पाले था और तोते को रटाया था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तोता ने अच्छी तरीके से रट रखा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। क्या होता है, पुजारी उस धर्मशाला से किसी कारणवश नीचे मैदानी भाग में एक गांव में गया था कुछ लेने के लिए। तब तक एक यात्री पहुंचता है। वहाँ उसने तोते की आवाज़, जैसे ही यात्री को देखा और तोता रटने लगा स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब यात्री के मन मस्तिष्क में आया, ये तोता पिंजड़े में बंद है और ये बाहर निकलना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, क्यों न इसे निकाल दूं। इधर उधर झांका, कोई दिखाई नहीं दिया। तो उस यात्री को देख करके बार बार वो यही रटता स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसके अंदर से ये भावना जग गई कि निश्चित है ये पिंजड़े में से निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता चाहता। उस यात्री ने पिंजड़े की खिड़की जाकर के खोल दी और खोल करके एक दीवार पर बैठ गया इंतजार में कि अब निश्चित ये तोता निकल जाएगा। लेकिन वो तोता नहीं निकल रहा और थोड़ी थोड़ी देर बाद वही स्वतंत्रता स्वतंत्रता रटता है, चिल्लाता है। तो यात्री की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि लगता है इस तोते ने समझ नहीं पाई कि हमने खिड़की खोल दी है। वो अंदर हाथ बढ़ाता है, सोचता है इसे निकाल ही देते हैं। अंदर पिंजड़े में जैसे ही खिड़की द्वारा उसने हाथ बढ़ाया तोते को निकालने के लिए, वैसे ही तोते ने 2-3 जगह उसे चोंच मार दी, जिससे खून भी निकलने लगा। और वो नहीं निकला। यात्री बैठा है और फिर इसके बाद वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाने लगा। उसने सोचा समझ में नहीं आता, ये निकलना भी चाहता है, स्वतंत्रता भी चाहता है और निकलता भी नहीं है। वो जाता है, उसने सोचा अब कि कुछ भी हो, ये चोंच मारे, कुछ भी हो, इसे हम निकाल देते हैं। उसने एकदम हाथ बढ़ाया, तोते की टांग पकड़ी और उसे पकड़ करके बाहर निकाल दिया, बाहर बिठा दिया। अब तोता इधर उधर थोड़ा ताका और ताक करके जैसे ही उड़ा, वो यात्री सोच रहा था जैसे ही उड़ेगा और ये स्वच्छंद आकाश में विचरण करने लगेगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन जैसे ही तोता उड़ा और उसी पिंजड़े में जाकर के बैठ गया, उसी पिंजड़े में जाकर के बैठ गया। अब वो यात्री बहुत हिरास और निराश होता है। आखिर ये स्वतंत्रता भी चाहता है और पिंजड़े को छोड़ना भी नहीं चाहता, बात क्या है। तब तक क्या होता है, वो पुजारी आ जाता है जिसकी धर्मशाला थी और जिसका तोता था, आ जाता है। यात्री को बैठे देखा
और पिंजड़े का दरवाज़ा खुला देखा। उसने कहा भैया मेरे पिंजड़े का दरवाज़ा किसने खोला? यात्री ने कहा कि पुजारी जी मैंने ही खोला है। कि आपने क्यों खोला? कि मैंने इसलिए खोला, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाता था और काफ़ी बार चिल्लाया तो मैंने सोचा ये स्वतंत्रता चाहता है और क्यों न इसे निकाल दूं। तो जैसे ही निकालना चाहा और इसने हमारे देखो हाथ में चोंच भी मार दी, खून भी निकला और एक बार हमने निकाल भी दिया ज़बरदस्ती और ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाता भी रहा और जैसे ही उड़ा वैसे ही पिंजड़े में उड़ के बैठ गया। हम सोचते थे जो स्वतंत्रता चिल्लाता है ये बहुत ज्ञानी पुरुष है तोता, और वास्तव में ये स्वतंत्र होना चाहता है, उन्मत्त आकाश में उड़ना चाहता है। पुजारी ने कहा अरे भले आदमी तुम्हें कब समझ में आएगी, वो तो तोता है, तोता फिर भी समझदार होता है और आदमी आज कितना ज्ञान रटे हुए है और सारा तोते की तरीके से रटे हुए है। वो मुक्ति मोक्ष की बातें करता, वो कल्याण की बातें करता, वो शांति की बातें, सुख शांति की बातें करता, आत्मा परमात्मा की बातें करता और स्वयं तोते की तरीके से इस शरीर रूपी पिंजड़े में ऐसे जकड़ा है कि जैसे तोता पिंजड़ा नहीं छोड़ना चाहता, ऐसे ही ये मन रूपी तोता जो सारे ज्ञानों को रट लिया है, कोई सा ज्ञान इस मन को सुन लो और ये अपनी मन इंद्रियों की गुलामी छोड़ना नहीं चाहता है और इसी तरीके से सारे बंधनों में इस पिंजड़े में बंद है। तो जब ये बात सुनी तो पुजारी की भी बात समझ में आई। उसने कहा बात बिल्कुल सही है कि सारे लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पोथी पत्रा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर किस तरीके से उसके बंधन में पड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जैसे अपनी भाषा में कहा है, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, चाहते तो सभी मुक्ति मोक्ष कल्याण हैं, चाहते तो सभी आत्म परमात्मा की स्थिति हैं, लेकिन बंधन का साथ नहीं छोड़ रहे, दुख का साथ नहीं छोड़ रहे, अशांति का साथ नहीं छोड़ रहे, तो मिले कैसे? तो इसी तरीके से आज हम देश की स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी विचार करके देखा, जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा है अपदीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। एक प्रज्वलित दीपक से हजारों बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले हम स्वतंत्र हों, तब हम दूसरे को स्वतंत्र करा सकते हैं, और जब हम ही स्वतंत्र नहीं हैं तो दूसरे को स्वतंत्रता क्या दिला सकते हैं? जो स्वयं शांत स्वरूप है उसी से दूसरे को शांति मिल सकती है, जो स्वयं मुक्त स्वरूप है उसी से दूसरे को मुक्ति मिल सकती है। इस बात को बड़ी गहराई से समझें। और इसीलिए कहा, रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिलें। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिलें। धिक्कार गुलामी का बंधन, चाहे घी गुड़ से सना मिले। यथार्थ में जिसने अपने जीवन को स्वतंत्र रहने की स्थिति के आनंद को, शांति को समझ लिया, वो वास्तव में मन इंद्रियों की गुलामी से जरूर हट जाएगा। और जिसने उस सच्ची शांति, आनंद और स्वतंत्रता का
सही अनुभव नहीं कर पाया, सही अनुभूति न कर पाई, केवल तोते की तरीके से रटता रहा, तो निश्चित है वो उसी भव बंधन में, उसी परदेश की गुलामी में, मन इंद्रियों की गुलामी में अपने जीवन को जकड़े रहेगा और स्वतंत्रता रटता रहेगा, मुक्ति मोक्ष रटता रहेगा, आत्म परमात्मा रटते रहेगा, सुख शांति रटता रहेगा। तो इसलिए हमें जीवन में ज़रूरत है जागने की। जब हमारा जीवन एक दीपक के समान स्वयं प्रज्वलित दीपक होता, जागा हुआ दीपक होता, तो निश्चित है हमारे जीवन में ये साफ झलकने लगती बातें कि यथार्थ में कि हमारा मन कितना लोलुपी है। हमारी अंतर्दृष्टि हो जाती, जब हमारी अंतर्दृष्टि खुलने लगती तो निश्चित है हमें हमारी गलतियां दिखाई देने लगती, और जो स्थूल दृष्टि है, बाह्य दृष्टि है, वो अपनी गलतियों को छिपाता रहता, पाटता रहता और अपने गुणों का वर्णन करता रहता, अपनी योग्यता का वर्णन करता रहता, अपनी धन जमीन प्रॉपर्टी का वर्णन करता रहता। ये स्वाभाविक रहता। दुनिया में सबसे बड़ा बंधन यही है जो हमारे अंदर अहमता ममता है। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी यही है जो हमारे मन में अहमता ममता है। अहमता ममता से ही हमारा बंधन दुख से पीड़ित है, अहंकार से पीड़ित है, गुलामी से पीड़ित है, बंधन से पीड़ित है। क्या हम अपने जीवन को भी समझने का प्रयास करते हैं? जब हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे तो यथार्थ में हमारा जीवन स्वतंत्रता की तरफ जाएगा। जो हमने कहा था, स्व माने अपना, तंत्र माने नियंत्रण। अपना नियंत्रण, जिसका जीवन आत्म नियंत्रण में व्यतीत होता है, वास्तव में वो पूर्ण स्वतंत्र है। और जिसका जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में व्यतीत होता है, वो पूर्ण परतंत्र है। चाहे वो सोने की थाली में भोजन करता हो और चाहे वो सोने के पलंग पर सोता हो, सोने के महल में सोता हो, कोई बात नहीं। जिस तरीके से बेड़ी होती है, चाहे लोहे की हो, सोने की हो, दोनों बंधन देती हैं, इसी तरीके से हमारे मन की अहमता ममता उस बेड़ी की तरीके से हमें बांधती है। जो सोने की बात आई थी, इसी बीच एक बात याद आ गई, बड़ी साधारण बात जिसे सब जानते हैं। जब राम और सीता जंगल में थे, वन में थे, तो मारीच बताते हैं सोने का मृग बन करके आया था। सीता ने कहा ये सोने का मृग जरूर लाना है। राम ने एक बार कहा भी सोने का मृग नहीं होता, ये कोई छलावा है। लेकिन सीता ने बार बार दोहराया कि नहीं, ये सोने का मृग जरूर लाना है। राम चल दिए सोने का मृग लाने के लिए, और इसके बाद लक्ष्मण जब रह गए, उसमें लिखा है तो काफ़ी देर जाने के बाद में आवाज़ आई, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता ने कहा लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया पर बहुत विपत्ति है और किसी ने तुम्हारे भैया पर आघात किया है। वो हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा मात सीते, आप चिंता न करें, भैया पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, उन पर कोई विपत्ति नहीं है, ये जंगल मायावी है और यहाँ कोई भी छल कपट हो सकता, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। सीता ने कटु शब्द कहा
और ऐसे शब्द कहे जो लक्ष्मण का हृदय हिल गया, उन्हें मजबूर कर दिया जाने के लिए। तो ऐसे कट शब्द सुनकर के जब लक्ष्मण जाने के हुए तो लक्ष्मण के अंदर एक विवेक जगा। थोड़ा गहराई से समझें, एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे बात। उनके लक्ष्मण के अंदर एक विवेक जगा। उन्होंने जो पर्णकुटी थी, कुटिया थी, उसके अंदर एक रेखा खींची और ये कहा कि देखो सीते, आप इस रेखा के बाहर मत जाना, सुरक्षित रहोगी, रेखा के अंदर रहना। सीते ने कहा ठीक है, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण चले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं, राम पर कोई विपत्ति नहीं थी। और इसी बीच रावण आ जाता है और साधु का भेष बना करके रावण ने भिक्षा मांगी, सीता ने भिक्षा दी रेखा के अंदर रहकर। तो रावण ने कहा कि नहीं, ये बंधी हुई भिक्षा नहीं चाहिए, रेखा के बाहर निकल करके भिक्षा दो। तो सीता जैसे ही रेखा से बाहर निकलती हैं, रावण अपने वास्तविक स्वरूप में आकर सीता का हरण कर लेता है। जैसे ही लक्ष्मण आते हैं, राम आते हैं, कुटिया सूनी देख करके और सारी बात समझ जाते हैं, कोई अनहोनी घटना घट गई है। अब हमें थोड़ी सार बात लेनी है। सीता अगर रेखा के अंदर रहती तो स्वतंत्र थी और रेखा के बाहर गईं, परतंत्र हो गईं, रावण के अंडर कस्टडी में पहुंच गईं। ये बाहर की सीता की बात नहीं है। अगर इसे आध्यात्म के अंदर घटाएं, रामचंद्र दृढ़ ज्ञान सत्य सीता है सोई, अहंकार रावण भयो कुमत पटरानी। पूरी आध्यात्म रामायण है, लेकिन हमें सार बात लेनी है, उसके कहने का यहाँ समय नहीं है। रामचंद्र दृढ़ ज्ञान, जो आत्म ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वही रामचंद्र, सत्य सीता है सोई। और सत्य की भावना है वो सत्य है। लेकिन क्या होता है, जब अहंकार आता है, रावण अहंकार का स्वरूप है, तब सारी रेखाओं को पार करके और मन इंद्रियों की गुलामी में जो हमारा जीवन चला जाता है, तभी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रावण का स्वरूप हैं। ये उसे चुरा लेते, सीता को, सत्य सीता को चुरा लेते। यहाँ पर बात समझने की है, लोगों के मन में क्या आता है कि हम किसी की बात पर चलते हैं, किसी की बात को मानते हैं तो पराधीन रहते, और किसी की बात नहीं मानते, मेरे मन में जो बात आती है वही करते हैं, हम स्वतंत्र रहते। ये सब बात झूठी है। जो किसी आदर्श पुरुष, संत, गुरु, माता पिता, इनकी बात को मान के चलता, इनके सूत्रों पर चलता, वही स्वतंत्र होता। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे भारतवर्ष में सड़क पर बाएं चलते हैं, एक नियम है, एक कानून है। पूरे भारतवर्ष में इस कानून का पालन किया जाता है कि अपने बाएं चलें। अब कोई व्यक्ति कहता है ये तो बड़ी भारी पराधीनता है, नियम को मानना, कानून को मानना, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो बाएं न चल करके दाएं चलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि सड़क पर बाएं न चल करके और हमेशा दाएं चलना या बीच में चलना, कानून को तोड़ करके चलना, बताओ क्या होगा? जीवन का सर्वनाश होगा, सर्व दुख होगा, सर्व बंधन होगा, सर्व गुलामी होगी, सर्व परतंत्रता होगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि नियम के अंतर्गत चलना ये स्वतंत्रता है। संयम, नियम, सदाचार, नैतिकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य आत्मा के भाव के अनुरूप चलना, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। और सत्य आत्मा के भाव की अवहेलना करके मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलाना, ये परतंत्रता है। तो इसलिए ये सारी विपत्तियां, एक जगह कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही बिल खाती है। सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही बिल खाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक धीरज नहीं खोते हैं, एक पल के लिए भी धीरज नहीं खोते हैं। कांटों को राह बनाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं और विघ्नों को गले लगाते हैं। कांटों को राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। जिन शहीदों को आज याद करें, उन्होंने कांटों को ही राह बनाया और विघ्नों को ही गले लगाया। अन्यथा वो कहते हम क्यों जाएं शहीद होने के लिए, हम क्यों जाएं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, हम क्यों जाएं स्वतंत्रता के लिए। हमारे भी तो घर बाल बच्चे हैं, हमारे भी तो घर ज़मीन जायदाद है। वो सोचते। आज महात्मा लोग भी हो जाते हैं, स्वतंत्रता के लिए होते हैं, लेकिन सच बात ये अगर गहराई से समझा जाए तो मन इंद्रियों की गुलामी में बिकने के लिए अधिक होते, स्वतंत्रता के लिए नहीं होते। वहाँ खुली चुनौती होती है। जो साधना क्षेत्र है वो एक रण क्षेत्र है। ये कहा है, मूरख कोय खेल जग हसत खात दिन रात। मूरख कोय खेल जग हसत खात दिन रात, किंतु विवेकी संत कह रण स्थल दिखला। रण स्थल दिखलात जहाँ है दुख की धारा, और ज्ञान तलवार हाथ ले सजग हाथ में लिए दुधारा। ज्ञान की तलवार लेकर के और सारे अज्ञान को काटने के लिए जब कमर कस लेते हैं तो निश्चित है उनके लिए ये संसार रण क्षेत्र होता। और अज्ञानी के लिए, जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया संत कबीर हैं जागें और रोवें। जाग रहे हैं और रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि कितने लोगों के जीवन गुलामी में जा रहे हैं और वो अपने खाते पीते हैं, मस्त मालूम पड़ते हैं। खाया पिया अघाय के सोया पाँव पसार, खाया पिया अघाय के सोया पाँव पसार, भोंदू कछ जाने नहीं को हमको संसार। सबसे बड़ी बात यह है, हम साधना क्षेत्र में आए हैं, हम भक्ति क्षेत्र में आए हैं, इस रण क्षेत्र में उतरे हैं, तो सबसे पहली समझना यही है कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, आखिर बंधन क्या है और उस बंधन को हम कैसे तोड़ें। सच्ची स्वतंत्रता क्या है, उस स्वतंत्रता को हम कैसे अपने जीवन में लाएं। इन सारी बातों को समझने वाला जागेगा और संसार के लिए रोएगा। जिंदगी की यहाँ अनगिनत हैं डालियाँ, जिंदगी की यहाँ अनगिनत हैं डालियाँ। तुम किसी भी डाल पर सुमन बनकर खिलो तो सही।
जिंदगी की यहाँ अनगिनत हैं डालियां, तुम किसी भी डाल पर कुछ सुमन बनकर खिलो तो सही। एक पल ही जियो फूल बनकर जियो, एक पल ही जियो फूल बनकर ही जियो, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी, सूल बनकर ठहरना नहीं जिंदगी। अर्चना की सजाए हुए जिंदगी, अर्चना ही सजाए हुए जिंदगी, तुम देव आत्म से मिलो तो सही, तुम देव आत्म से मिलो तो सही। क्या हम पूरे जीवन में आत्म देव से मिलना जानते हैं? अपने जीवन में जो आत्म देव से ही मिलना नहीं जानते, अपने आत्म देव से, वो स्वतंत्रता का स्वाद क्या जाने, वो शांति का स्वाद क्या जाने। और इसीलिए कहा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, झांक रहे सब इधर उधर, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। हर आदमी की जबान पर आज ये है, हमारी पत्नी गलत है, हमारा पति गलत है, हमारा पुत्र गलत है, हमारा पिता गलत है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज बहुत गलत हो गया, आज पूरा संसार बहुत गलत हो गया। पूरे हर किसी के लफ्ज़ पर ये सारी बातें थोपी हुई हैं, और उन्हीं के लिए ये स्वतंत्रता का एक मान सूत्र है। हम बाहर झांकना छोड़ें, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। आज से हम अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं, अगर सुखी शांत होना चाहते हैं, अगर अपने जीवन का मूल्य समझना चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष कल्याण का मूल्य समझना चाहते हैं, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा महान सूत्र है अपने अंदर झांकना शुरू करें। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। अपने को सुधारना शुरू कर दें। हम चाहें कि दुनिया भर में कपड़ा बिछ जाए, असंभव बात, इम्पॉसिबल है। अपने पैर में कपड़े का जूता पहन लें और जहाँ भी जाएंगे कपड़ा बिछा हुआ हो जाएगा अपने आप। हम चाहें दुनिया को सुधार लें, असंभव बात, हम सुधर जाएं, समझो सब सुधर गए। तो झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। ये स्वतंत्रता का सच्चा सूत्र है, यह सुख शांति का सच्चा सूत्र है, यह धर्म का सच्चा सूत्र है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। हम सुधरना शुरू कर दें, हम अपने आत्म भाव पर चलना शुरू कर दें, हम अपनी मन इंद्रियों की गुलामी को छोड़ दें। हम जिसे हम सबसे प्रिय समझते हैं, हमारे जीवन का सबसे प्रिय हमारी आत्मा है। लेकिन इस बात को गहराई से समझें, आज आदमी सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा का ही हो गया। इसीलिए क्या है, आज परिवार के वृद्धों की बड़ी दुर्दशा है। रिटायरमेंट के बाद जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, वृद्धा आश्रम में झोंके जा रहे हैं।
कोई सुनने वाला नहीं। इसका कारण क्या है? शुरू से कारण बन जाता है। पहले क्या था? गुरुकुली पद्धति की शिक्षा थी, थोड़ा समझ लें। उसमें क्या था? चाहे राजा का बेटा हो और चाहे एक मजदूर का बेटा हो, दोनों को उसी गुरुकुली पद्धति शिक्षा में पढ़ाया जाता था। वहाँ क्या था? ऋषि मुनि अध्यापक होते थे जो भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों ग्रहण किए हुए होते थे। वो भौतिक शिक्षा भी देते थे और आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे। एक राजा के, एक गरीब के बेटा को अगर गायों की सेवा गुरुकुल में करनी पड़ेगी, गायों का गोबर डालना पड़ेगा, तो एक राजा के बेटा को भी गोबर डालना पड़ेगा, सेवा का काम करना पड़ेगा। वहाँ सबसे बड़ी बात सेवा का काम सिखाया जाता था। और तभी वही बच्चे आकर के जब गृहस्थी में प्रवेश करते थे तो सबसे पहला उनका मुख्य काम होता था माता पिता और गुरु की सेवा, गुरु का सत्कार, माता पिता की सेवा। आज क्या होता है? देखो रामायण की चौपाई क्या कहती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। हम रामायण को खूब मानते हैं, राम को खूब मानते हैं, बहुत पूजते हैं। आज तो इतना अवैज्ञानिक मान्यताओं से समाज भर गया है। अरे ठीक है, राम को हम मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन राम को भी जानें, उनके आदर्श को पहचानें, उनके आदर्श पर हम चलें। उनका सबसे बड़ा आदर्श यही था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। आप एक आदर्श को ग्रहण कर लीजिए, मानो राम की पूजा हो गई। तो गुरुकुली शिक्षा में ये सिखाया जाता था, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ, वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा भाव है वहाँ त्याग भाव है, अन्यथा त्याग भाव न होता तो जब राम को 14 वर्ष का वनवास ये अल्टीमेट सुनने को मिला था, आज का बच्चा होता तो माँ पिता को जेल में डाल देता। अब वो सहर्ष वनवास को चले गए। ये क्या था? ये वही था जो उन्हें शुरू से आदर्श मिला था, एक गुरुकुली पद्धति की शिक्षा से। कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे, उनके भी 3 गुरु थे। गर्गाचार्य जो उनके कुलगुरु थे, और दूसरे सांदीपन जिनके गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा पढ़े थे। कृष्ण एक राजा के बेटा थे और सुदामा एक गरीब के बेटा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। और इसके बाद उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो घोर अंग्रेज थे। घोर अंग्रेज ने उन्हें हर कठिन परिस्थिति में चैन की बंसी बजाना सिखाया था। उन्होंने बांसुरियाँ नहीं बजाई, ये तो सब प्रतीक मात्र है। सारी कठिन परिस्थितियों में चैन की बंसी बजाना ये आध्यात्मिक गुरु घोर अंग्रेज ने सिखाया था, जो वो अपनी आत्मा के तल पर चलते थे। अगर आत्मा के तल पर न चलते होते तो जितने राजा महाराजाओं को उन्होंने परास्त किया था, उनका शासन लौटा करके उन्हीं के परिवार वालों को दिया। उन्होंने किसी की सत्ता शासन नहीं लिया। तो इस तरीके से ये सब स्वतंत्रता की बातें चल रही हैं। और आज की शिक्षा प्रणाली क्या है? आज छोटे छोटे बच्चों को माता पिता टाई बूट सब लगा करके और स्वयं बस्ता लाद करके, या तो बस आ जाती है या माता पिता स्वयं बस्ता ला करके बच्चों को स्कूल तक भेजते हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल से लाते हैं। जिस तरीके से एक बड़े अधिकारी की सेवा होती है, उस तरह से बच्चों की सेवा माता पिता शुरू से करते हैं। लेकिन उसका परिणाम बच्चों के अंदर धीरे धीरे सेवा भाव खत्म होता जाता, क्योंकि विद्यालय में सेवा भाव नहीं सिखाया जाता। वहाँ सारी बड़ी बड़ी
फीस भरी जाती है, जिससे कपड़े भी, जो आवासी बच्चे होते हैं, कपड़े भी वहीं धुले धुलाए मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। इस बात को गहराई से समझें। पराधीनता कहाँ से शुरू होती? हमारी शिक्षा से शुरू होती। और वही बच्चे जब पढ़ लिख करके निकलते हैं और उनकी जब शादी हो जाती है तो सबसे पहले किसे निगलेक्ट करते? सबसे पहले माता पिता को निगलेक्ट करते। क्यों? शिक्षा में वही है पश्चिमी देशों की संस्कृति सभ्यता, वहाँ माता का कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? आज वो किसी की माता है तो कल किसी की माता बन सकती है। आज किसी की पत्नी है तो कल किसी की पत्नी बन सकती है। वहाँ कोई स्थायित्व नहीं है। जिस बात को मैंने शुरू में कहा था कि हमारे देश में भारत को माता इसलिए कहा जाता है, हमारे देश में माताओं का बहुत बड़ा महत्व रहा है। उनके अंदर पतिव्रत धर्म था, उनके अंदर चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य था। सबसे बड़ा मूल्य चरित्र का था और पतिव्रत का धर्म था। और तभी भी माताएं भरत जैसे बच्चे को जन्म दे सकीं, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और रामकृष्ण जैसे बच्चे, और इसी के साथ मीरा सबरी जैसी सती साध्वियाँ, और अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं, और गांधी, सुभाष चंद्रशेखर, बिस्मिल जैसे शहीद बच्चों को जन्म दी। कौन दिए? ये माताएं जन्म दी। तो इस प्रकार इन बातों को हम गहराई से समझें। और अगर हमारा महामंत्र ये हो जाए, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने पथ में अटल रहे। अब थोड़ा इसे गहराई से समझें। अपना पथ कौन सा है? अगर हम पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, स्वामी हैं, सेवक हैं, कोई भी है, तो अपना पथ, अपना कर्तव्य क्या है? इस बात को गहराई से समझें। यदि सच्चाई से अपना कर्तव्य निर्वहन हम करते हैं, ये हमारा पथ है और उस पर अटल रहते हैं, ये हमारा पथ है। तो अटल रहा जो अपने पथ में। अगर हम साधु हैं, भक्त हैं, संत हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, क्या हैं, ये हम स्वयं समझ लें और हम अपना कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करते हैं, ये हमारा पथ है। और इसी के साथ एक आध्यात्म पथ है, आत्मा की आवाज पर व्यवहार करना। यदि हम पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, सेवक हैं, स्वामी हैं, कोई भी हैं, अगर आत्मा के तल पर हम व्यवहार करते हैं तो ये हमारा पथ है और इस पथ पर अटल रहें। पहली बात, व्यवहारिक क्षेत्र में हमारा कर्तव्य क्या है। दूसरी बात, क्या हम आत्मा के तल पर व्यवहार करते हैं, ये हमारा पथ है। अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने पर। यथार्थ में जो अपने पथ पर अटल रहता है उसी को सफलता मिलती। और इसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में, बड़ी सुंदर भाषा में कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं,
मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। हम थोड़ा इस बात को गौर से समझेंगे। क्या हम सच्चे पथ के राही हैं? क्या हम आत्म पथ के राही हैं? क्या हम पत्नी वृत्ति में विश्वास करते हैं? क्या हम पतिव्रत में विश्वास करते हैं? क्या हम पिता के कर्तव्य में विश्वास करते हैं? क्या पुत्र के कर्तव्य में विश्वास करते हैं? क्या गुरु के कर्तव्य में विश्वास करते हैं या शिष्य के कर्तव्य में विश्वास करते हैं? ये अपने पथ पर अटल रहने की बात है और ये सच्चे पथ की बात है। जब हम सच्चे पथ पर चलते हैं तो निश्चित है वहाँ पर व्यवहार भी सत्य होगा, कर्तव्य भी सत्य होगा, विचार भी सत्य होगा, रहनी गहनी भी सत्य होगा और सबसे बड़ी बात हमारे संस्कार भी सत्य होंगे। जो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारे संस्कार, वो भी सत्य होंगे और सत्य संस्कार वाला व्यक्ति ही परम स्वतंत्र होगा। दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है पवित्र संस्कार, इससे बड़े दुनिया में कोई स्वतंत्रता नहीं। अन्यथा हमें संस्कारों के अधीन होना पड़ेगा, अन्यथा हमें संस्कारों के पराधीन होना पड़ेगा। याद रखें, जिसने पवित्र संस्कारों की कमाई की है, सच्चे संस्कारों की कमाई की है, वह परम स्वतंत्र है, परम शांत है, परम मुक्त है। ये परम स्वतंत्रता है। इसलिए इस अंतिम महामंत्र को हम गहराई से समझें। मैं सच्चे पथ का राही हूं, अपने हृदय के पटल पर आज से हम लिख लें। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। अगर ये हमारे अंतः पटल पर अंकित हो गई तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो गया। ये सच्चा स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे स्वतंत्रता दिवस को मना करके आज से ही आप स्वतंत्र हो सकते, आप से ही आप सुखी शांत संतुष्ट हो सकते और आज से ही मन की सारी पीड़ा, तन की सारी पीड़ा सब खत्म। और लेकिन होता क्या है, हमारा मन बहुत भावुक होता, पल पल में हम मन की भावुकता में बहते रहते। अभी थोड़ी देर, अभी प्रसाद बट रहा है, सब अंतिम समय की बात चल रही है। मन थोड़ी थोड़ी बातों में भटकता रहता और उसी में सुखी दुखी होता रहता। आज उन वीर वीरांगनाओं को याद करें, उन भक्ति जो भक्तमती माताएं हुई हैं, भक्त पुरुष हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं, उनके मन को याद करें, कितने अडिग रहे, कितने अटूट रहे और कितने लगनशील रहे और इतने लगनशील रह कर के अपना लक्ष्य प्राप्त किए। तो अंतिम बात कह कर के बात बंद कर देते हैं। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। यथार्थ में आज हम बदलाव की ब्यार में बैठे हुए हैं, आज हम स्वतंत्रता की ब्यार में बैठे हुए हैं और उस स्वतंत्रता की ब्यार के लिए आज हम अपने में अटूटता को धारण करें और जागृत होकर के और सच्चे हृदय से अपने अंदर
ये सूत्र बनाएं कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। इस बात को सही तरीके से याद रखें। और इन्हीं शब्दों के बाद विराम लेंगे और अंत में उन शहीदों को, उन वीरांगनाओं को, उन भक्तों को, उन महापुरुषों को सत सत हृदय से नमन करते हुए, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन मन इंद्रियों की गुलामी में न बहकर सबसे पहले हम अपने आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करते हुए और आत्मा के तल पर चलते हुए इस जीवन यात्रा को पूर्ण करें। आज के दिन ये मेरी सद्भावना भी है और ये संकल्प भी है। तो इस तरीके से इस सद्भावना और संकल्प के साथ आज इस स्वतंत्रता दिवस का हम श्रद्धा से सम्मान करते हुए और बार बार वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, भक्त महापुरुष और सद्गुरुओं को नमन करते हुए अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि ऐसे आदर्श हमें मिले, और मैं उन आदर्शों पर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।